नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग को उसके बारे में समझना है और ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व करना है और पढ़ना है। तो मेरे दोस्त, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का दूसरा वीडियो और आसानी से समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए मेरे दोस्त क्वाड्रेंट का एक मेन रोल होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं मेरे दोस्त, जिसका वीडियोज हम लोग पिछले फार्मूला ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला में हम लोग उसका वीडियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त, जानते हैं आज हम लोग क्वाड्रेंट, जो सबको पता होता है। ठीक है, ठीक है, ए क्वाड्रेंट, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं मेरे दोस्त, सबको पता है। ए सेकंड, ए थर्ड और ए फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में सबको पता है मेरे दोस्त। ए 0 डिग्री होते हैं, 360, 90, 180 और 270। तो क्वाड्रेंट के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे दोस्त, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, थर्ड क्वाड्रेंट में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन सोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में कि क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के वैल्यू नहीं निकलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। तो मेरे दोस्त, सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं मेरे दोस्त, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू निकालने के लिए अगर जो भी एंगल प्लस पॉजिटिव दिखे, यानी समझना है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस, सेक और कॉट को लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लेते हैं, कॉस, सेक और कॉट। अगर एंगल निगेटिव हो, कॉस, सेक, कॉट का एंगल अगर निगेटिव हो मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं मेरे दोस्त, साइन, टैन और कॉसेक। अगर साइन, टैन और कॉसेक का एंगल निगेटिव दिखे मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस, सेक, कॉट का एंगल निगेटिव दिखे तो उसको हम लोग लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और सारे एंगल पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वाड्रेंट अगर समझते हैं तो हम लोग आसानी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना इस चीज़ को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल प्लस लेते हैं। अगर कॉस, सेक, कॉट अगर निगेटिव दिखे तो उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं मेरे दोस्त। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कॉस का जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखा जाए कि कॉस का एंगल क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, एक 90 प्लस और एक 180 माइनस। ठीक है, 180 माइनस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग एंगल लेते हैं मेरे दोस्त, तो एक होता है 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो किसी से हम लोग लेकर सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 है, तो देखते हैं कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, यहाँ पे लेना है 180 डिग्री। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए ना हम लोग एंगल को डिग्री में नहीं डिनोट करते हैं, रेडियन में डिनोट करते हैं। तो सारे एंगल जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, जितने भी एंगल है उसको हम लोग रेडियन में लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पाई। ठीक है, और ए 1/2 जो एंगल है, कॉस कितने डिग्री का होता है, तो कॉस हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला में टेबल पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भी हम क्लास वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं। तो
1/2 हम लोग लेते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, π/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर cos का एंगल निगेटिव दिखे तो उसको हम लोग लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड मतलब 180 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स cos π माइनस π/3। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे cos इनवर्स cos 3π माइनस पाई, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3π माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2π/3, या और यहाँ पे हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो यहाँ से हम लोग का निकल के आया cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू 2π/3। मेरे दोस्त एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। ठीक है, कि अगर cos का एंगल निगेटिव दिखे तो सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है, पॉजिटिव दिखे तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, और फोर्थ में साइन tan cosec लेंगे। अगर साइन tan cosec का एंगल निगेटिव दिखे तो डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, यानी इसका आंसर माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है -30 डिग्री, -45, -60, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निगेटिव ही होते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। क्या है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, और साइन का एंगल निगेटिव दिख रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल सारे क्या होते हैं निगेटिव ही होते हैं, 360 माइनस थीटा, और साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है π/6, यानी साइन इनवर्स साइन π/6 क्या आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन -π/6, और साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, थीटा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेंट को एकदम बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कैसे अगर cos का एंगल निगेटिव हो तो किस तरह सोल्व करेंगे, साइन का एंगल निगेटिव हो तो डायरेक्टली हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। याद रखना है कि अगर साइन tan cosec निगेटिव दिखे तो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर उसका वैल्यू निकालना है, और cos से cot निगेटिव दिखे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है। बाकी अगर पॉजिटिव दिखे तो उसको आसानी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बहुत बेसिक तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2.1 देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एकदम आसानी तरीके से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स -1/2। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं cosec इनवर्स 2। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं tan इनवर्स -√3। मेरे दोस्त हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का टोटल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको हम लोग आसानी तरीके से समझेंगे और सोल्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त एनसीईआरटी बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर फॉर एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एकदम टोटल क्वेश्चन के बारे में इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो मेरे दोस्त हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि अगर साइन का एंगल निगेटिव दिखे तो उसको लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है एकदम आसानी से समझना, साइन इनवर्स 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो मेरे दोस्त हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। तो उसमें जाके अगर किसी बच्चे को टेबल के बारे में समझना हो, नहीं जान रहे हो, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसमें टेबल का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लें। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है मेरे दोस्त, तो साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, π/6। इसका भी डिस्कस हम लोग इसमें कर देंगे। साइन इनवर्स साइन π/6, तो माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन -π/6 क्या होता है मेरे दोस्त, -π/6। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 को इसको भी उसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 किस क्वाड्रेंट में प्लस एंगल है, तो मेरे दोस्त प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, π/6, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और 6 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/6, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग आंसर निकाले हैं π/6। तो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ पे हम लोग एकदम डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, कॉसेक इनवर्स √2। तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कोई परेशानी नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। अगर किसी बच्चे को इसमें परेशानी दिखे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक इनवर्स √2। तो कॉसेक इनवर्स, अब देखते हैं मेरे दोस्त, √2 पॉजिटिव एंगल दिख रहा है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो √2 कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री। और 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, थीटा, यानी थीटा का वैल्यू क्या है, π/4। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, tan इनवर्स -√3। तो मेरे दोस्त हम लोग क्या अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि tan का वैल्यू निगेटिव दिखे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। tan इनवर्स tan √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है मेरे दोस्त, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। और 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। और tan यहाँ पे लिखेंगे -π/3, ठीक है। और tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, -π/3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा। तो हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सेक इनवर्स 2/√3। तो मेरे दोस्त अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कि कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन और कैसे आसानी तरह से समझते हैं। अगर क्लासेस अच्छे लगे तो मेरे दोस्त कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स सेक। अब मेरे दोस्त सेक 2/√3 सेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में सोचते हैं कि कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो मेरे दोस्त cos का अपोजिट क्या होता है, sec 30। और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, π/6। यहाँ पे लिखेंगे π/6, ठीक है। और सेक इनवर्स सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, π/6। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर को कैसे हम लोग बहुत आसानी तरह से क्लियर किए, जो कोई डिफ़िकल्टीज में नहीं दिखा और इसको हम लोग आसानी तरह से सोल्व किए हैं। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और इसको हम लोग बहुत आसानी तरह से अब सोल्व करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप लोगों को अब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई परेशानी रही नहीं गई होगी। तो आज हम लोग अब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेना है क्वेश्चन का, ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन ऐसे रहता है। 12th का एग्जाम, 12th के बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब कोई परेशानी नहीं होती मेरे दोस्त। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते 12th के बोर्ड में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहता है। बस बहुत सारे मेरे दोस्त को समझने में परेशानी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेगुलर वीडियोस नहीं देखते हैं, चाहे रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्त क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, कॉन्सेप्ट समझना है, इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 कैसे सोल्व होंगे। तो अब या एंगल प्लस हो या माइनस हो, उससे अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं रह गई होगी, क्योंकि इस तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1, अब मेरे दोस्त क्या tan इनवर्स 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का वैल्यू होता है मेरे दोस्त, 45 डिग्री।
तो यहाँ पे लिखें tan इनवर्स tan पाई बटे 4। अब यहाँ पे बढ़ते हैं cos इनवर्स -1/2 है मेरे दोस्त। हम लोग डिस्कस किए अभी थोड़ी देर पहले कि cos का वैल्यू निगेटिव दिखे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी एंगल 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 180 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, पाई, और 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/3। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं साइन इनवर्स -1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन का वैल्यू निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन -पाई/6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट किए रेडियन में वैल्यू को। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा, तो हम लोग लिखेंगे पाई/4। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, पाई -पाई/3। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू -पाई/6 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो 4, 3, 6 का एलसीएम निकाल लेना है मेरे दोस्त, बहुत आसान हो गया आप क्वेश्चन। 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 3 से लगाएंगे 2, 1, 1, मल्टीपल करेंगे 3, 2 जा 6, 6, 2 जा 12। तो इसका एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, 12। 4, 3 जा 12, 3 में पाई से मल्टीपल करेंगे 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई। तो मेरे दोस्त 12 और 3 15, 15 में से 4 गया 11 और 11 में से 2 गया 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9पाई/12, कटने वाला है काट देते हैं, 3पाई/4। आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, 3पाई/4। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बहुत आसानी तरह से सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त अब ये क्वेश्चन देखना है हम लोग को, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। cos इनवर्स cos 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री, और cos 60 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई/3। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग इधर देखेंगे 2 साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे रेडियन में पाई/6। ठीक है, सारे एंगल पॉजिटिव थे, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट किए, cos इनवर्स cos पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। यहाँ से 2 से 6 3 टाइम्स कट गया मेरे दोस्त, यहाँ बच गया क्या, पाई/3 प्लस पाई/3। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2पाई/3। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्त, और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।